पहला सवाल ये है आपसे कि मीडिया में इस तरह की बात आई कि आपको पहले टिकट मिला, फिर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ना चाहता था। मैं इंडिया अलायंस में था और राष्ट्रीय जनता दल में था। स्पोक्स पर्सन हूँ मैं, था उसका स्टेट स्पोक्स पर्सन। 16 तारीख को सीट चली गई कांग्रेस पार्टी को। उनका एक ऑफिशियली कैंडिडेट भी आ गया। मैंने उनको अपने फेसबुक पेज से उनको बधाई भी दे दी। उसके बाद सुबह 7:30 बजे मुझे कहीं से फ़ोन आया, मुझे बोला कि पार्टी ज्वाइन करिए। पार्टी ज्वाइन करा के 9 बजे मुझे सिंबल दे गया। लास्ट आवर में 2:30-3 बजे मैंने जाके अपना नॉमिनेशन फाइल किया। स्टोरी यही है। बिल्कुल। आपके जो विरोधी भी हैं और कुछ जो आपके आलोचक हैं और विद इन कांग्रेस ऑल्सो, मैंने कहीं की ऐसी चीज़ें सुनी है, क्रिटिसिज्म सुना है, ये जो सीट है ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, तो अच्छा होता कि महागठबंधन यहाँ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करता, लेकिन आपको टिकट देगा। ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। ये सवाल हाईकमांड से होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, तेजस्वी यादव जी ने मुझ पर भरोसा किया है। तो ये जो भी लोग हैं, जो भी लोग भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पार्टी की हाईकमांड से करना चाहिए। आई एम नॉट ऑथराइज्ड। बिल्कुल। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप इस वजह से क्या आप कोई अपनी कैंपेन में कोई वीकनेस फील करते हैं या ऐसा कोई नहीं, देखिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा है। इस बार का जो चुनाव जाले विधानसभा का हो रहा है, कई साल बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जो एक बढ़िया गुलदस्ता बन रहा है, जिसमें हर एक फूल है और समाज का सभी वर्ग और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और सब लोग मिलजुल कर प्यार से इस बार इंडिया अलायंस और हम लोग का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कल से घूम रहा हूँ दरभंगा में और ऐसा फीडबैक मुझे मिला है। बहुत तरह के लोगों से मिल रहा हूँ, सड़क पे, चाय की दुकान पे, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, गाड़ियों में, टेम्पो में। लोगों का ये कहना है कि बहुत ऋषि मिश्रा को अगर पिछली बार टिकट दे दिया जाता तो वो संभवतः ये सीट महागठबंधन के पास पिछली बार ही आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है आपके यहाँ पे? मेरी स्ट्रेंथ है हमारे फादर लेगेसी। बिल्कुल। 1990 से जो लोगों से जुड़े रहे, घर घर जुड़े रहे, जहाँ पर आप बैठे हुए, यहाँ पर कल भी आके 2 घंटा बैठे हुए थे। और उसके अलावा जाले विधानसभा से हमारा रिश्ता राजनीतिक ही सिर्फ नहीं है। 1960 से हमारा यहाँ पर खून का रिश्ता है और एक गांव में नहीं है, कई गांव में है। इसलिए हम लोगों का जो विचारधारा रहा है, हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी की जो सोच है, हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं और हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। हम लोग जात धर्म की राजनीति करते ही नहीं। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, क्षेत्र का विकास। आज आप कैमरा बंद करके क्षेत्र में कहीं चले जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी है ना, उससे पूछ लीजिएगा ना जाले में विकास का मतलब, तो एक ही नाम बोलेंगे, विजय कुमार मिश्रा। इसलिए लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोग को हमेशा मिलता रहा है। तो जैसे लेगेसी कई बार राजनीति में आपको फायदा भी करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका एक बर्डन भी होता है, उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सही कहा आपने कि देखिए लेगेसी में क्या है, आपको इनिशियल ब्रेक थ्रू मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन 10 साल से मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं जिस फैमिली से आता हूँ उसके बावजूद 10 साल से मैं रोड पे हूँ। सिंबल के लिए 2020 में भी मैं परेशान था, सिंबल के लिए मैं 2025 में भी परेशान था। तो जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं क्योंकि ये उस बाप का बेटा है, उस दादा का पोता है, इसलिए इसको सिंबल मिलता है, तो फिर 2020 में मिलना चाहिए था। 2025 का भी सिंबल सेकंड ऑप्शन था। मैं आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, मैं तो था सेकंड ऑप्शन। इसलिए ये कहना, मुझ पर आरोप लगाना कि भाई फलना परिवार का है, तो फलना परिवार का है तो मुझे तो हमेशा मिलना चाहिए था। जी, मैंने ये देखा सोशल मीडिया में कि कोई जगह है यहाँ पर जहाँ पे कि मोदी जी को राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ ऐसे उनके बारे में अपमानजनक शब्द बोले गए थे। और मैंने देखा कि खासतौर से जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी, राइट विंग की ट्रोल आर्मी, काफ़ी कुख्यात है वो इंटरनेट पे, आप सब लोग जानते हैं, मतलब सब लोग इसके। देखिए मोदी जी, देखिए मैं आपका सवाल समझ गया। मोदी जी जो हैं, उसमें ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो घटना हुई थी, उस घटना की कोई छाया आपके ऊपर महसूस होती है या उससे कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ दिखाई पड़ता है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए एक तो चीज़ है कि सबकी माँ का सम्मान होना चाहिए। माँ होती है और माँ एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप नाम लेते हैं तो रूह को शांति मिलता है।
आप एक घटना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक अति पिछड़ा के बेटे को माँ की गाली दी ऑन कैमरा। उस बेटे को मुक्के से मारा था। काफ़ी वायरल भी हुआ था। वायरल हुआ वो अलग चीज़ है। अफसोस की बात है कि उस अति पिछड़ा का जो बेटा है उसका थाने में आपका FIR नहीं हुआ। 10 बजे रात को तेजस्वी यादव जी को मैंने फ़ोन किया था। हाँ, वो गए थे। 10:30 बजे उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया कि ऋषि जी मैं कल सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा हूं और मैं जाके थाने में FIR कराऊंगा। आप सोचिए, एक विधायक जो अहंकारी व्यक्ति है, जो अपने आप को सरकार समझता है, सिस्टम से अपने आप को ही ऊपर समझता है, एक व्यक्ति पर हाथ उठाता है, उसको माँ की गाली देती है। और ये ऐसा अंधा कानून है यहाँ पर कि उस व्यक्ति का FIR के लिए विपक्ष के नेता को आना पड़ा। ये आपको अफसोस की बात नहीं है? तो स्थिति ये है यहाँ पर, हम लोग उससे लड़ रहे हैं। अच्छा, जब भी मैं देखता हूँ कि जब भी बात आती है सॉरी महागठबंधन की कैंपेन की, तो बीजेपी के जो लोग हैं, राइट विंग के जो लोग हैं, ट्रोल आर्मी, वो तुरंत जंगल राज की बात करने लगती हैं। जबकि कल ही हमने देखा कि मोकामा में एक आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई, वो जनस्वराज पार्टी से संबंधित थे, और उंगली उठ रही है अनंत सिंह के ऊपर। इसके पहले भी हमने देखा था कि पटना में सरेआम दिन दहाड़े गोली मार करके एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी। तो ये जो जंगल राज का जो आइडिया है, ये लोग उन्होंने थोप रखा है और ये बिल्कुल छूटा ही नहीं छूटता है। तो इसको नहीं, देखिए ऐसा है, वो उनका अपना एजेंडा होगा, क्योंकि 20 साल से उन्होंने काम कुछ किया नहीं है। तो उनको तो एक्चुअली इनकम्बेंट तो वो लोग हैं, सवाल पूछने का अधिकार हम लोगों का है। वो पिछले 20 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है बिहार के लिए, और खासकर 2020 और 2025 के बीच में, क्योंकि 2020 में उनको मिला था मैंडेट, तो 20 से 25 के लिए मिला था। 20 से 25 में आपने क्या किया लोगों के लिए, उसके बारे में कौन वहाँ पे बोलेगा? हाँ। और आप जंगल राज की बात करते हैं। एक अति पिछड़ा का बेटा को एक विधायक मारता है, मंत्री मारता है, FIR नहीं हो रहा है उसका। बिल्कुल, ये कौन सा राज है? तो नीतीश कुमार की जो शासन है, वो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं। सुशासन उनको बाबू कैसे का जो है क्रेज जो है इज नाउ ओवर। उनकी अब ये मानसिक स्थिति नहीं है कि वो अब शासन को अपने हिसाब से चला सकें। आज के दिन में इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही है। और हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि 13 करोड़ जो जनता है, क्या उसको सिर्फ एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसका फिर अपना अधिकार नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली के बाहर, जैसे हम लोग बाहर से देखते हैं बिहार के चुनाव को, तो दिल्ली से अगर देखते हैं तो वहाँ पे ये बातें सुनाई पड़ती हैं कि ये जो 10,000 रुपये डाले गए हैं महिलाओं के खाते में, तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। इसके बारे में मेरे दो सवाल हैं। पहला तो इसका क्या असर देखते हैं आप, और दूसरा ये कि लोग इसको कहते हैं कि ये नोट फॉर वोट है, यानी कि आपको वोट खरीदने की योजना है जो सरकार के पैसे से। करेक्ट। आप देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं, बिहार है। ये JP का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, और हर एक आंदोलन महात्मा गांधी ने यहीं से शुरुआत करी थी। और जो अगर आप पैसा दे के सोचते हैं कि आप वोट खरीद लीजिएगा, बिहार है भाई। और सवाल तो ये होना चाहिए कि आखिरकार आपको ज़रूरत क्यों आन पड़ी? 20 साल बाद आप कैश सीधा चुनाव से 1 हफ्ते पहले दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको पता है बैकफुट पे हैं वो लोग। उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है। उनको पता है कि उनके काम के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलने वाला है। उनको पता है कि जो भ्रष्टाचार, ब्लॉक पर आप चले जाइए, थाने पे आप चले जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। आम जनता परेशान है। शिक्षा की जो स्थिति है, आपको अस्पताल की जो स्थिति है, आप जाके वहाँ देख लीजिए, इलाज नहीं होता। ब्लॉक में जो अस्पताल है, क्या होता है वहाँ पे रेफर किया जाता है DM